नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और मैं आज आपके लिए एक नई जानकारी लाया हूं सेक्टर 18 के लिए। क्योंकि कई क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, क्या हम सेक्टर 18 के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता लग सके सेक्टर 18 के लिए मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो आपके लिए बेनिफिटफुल है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्टर 18 के अंदर में आपको मोस्टली 300 मीटर मिलते हैं। आप 7D या पॉकेट 8 में जाते हैं तो उसके अंदर आपको 60, 90, 120, 162 मिलता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साइज़ हैं ये अदर है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आपसे 300 मीटर की। तो 300 मीटर में आज की डेट में कई लोगों का ये मेरे पास क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्टमेंट 18 में कहाँ करें। तो देखिए 18 के लिए मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि आप 4A छोड़कर और सेक्टर पॉकेट 5D छोड़कर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6B भी छोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है तीन, 4A, 5D, 6B। क्योंकि 5D के अंदर में गांव पड़ जाता है और 6B भी बिल्कुल आपको आज की डेट में ऐसा है कि इसके अंदर में आपका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने वाला है। 4A में अभी कोई भी प्लॉट साइट पर लगा नहीं है, ये क्रोचमेंट पे है। अब आते हैं हम 1A। 1A बहुत अच्छा सेक्टर है, 1B भी बहुत अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2A और 2C बिल्कुल 100 मीटर वाइड रोड के साथ लगा हुआ है, जो कि डिवाइड करता है सेक्टर 18 और 20 को। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपका 2B, वो भी बहुत अच्छा है, रामपुर गांव के नियरेस्ट है, बट फिर भी लोकेशन बहुत उसकी अच्छी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं 3A, 3B, 3C, 3D। ये भी बहुत अच्छे सेक्टर हैं, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर में कई लोगों का क्वेश्चन ये मेरे पास आ रहा है कि अगर हम लेते हैं और अनरजिस्टर्ड प्लॉट है तो इसमें हमारा खर्चा क्या आएगा और किस तरीके से हमारे नेम में ट्रांसफर होगा और किस तरीके से हमारे नेम में रजिस्टर्ड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो इसका जो प्रोसीजर है उन्होंने स्टार्टिंग से पूछा, डील स्टार्ट कैसे होती है और कैसे मैच्योर होती है और कैसे रजिस्ट्री होगी इसकी। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको फर्स्ट टाइम जब आप डील लेते हैं आपको 10% एडवांस करना होगा। इसमें आपको जो समय है, अगर फाइनेंसर की डील है तो 60 डेज से लेके और लगभग मान के चलिए 70 डेज तक का टाइम मिलता है। अगर पार्टी की डील होती है तो आपको 90 डेज से लेके 100 डेज का टाइम मिलता है। इसके अंदर आपका 10% एडवांस होता है टोटल कंसिडरेशन का, जो भी आपका अमाउंट सेटल हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं, जब आपका जैसे मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड प्लॉट लिया है तो इसके अंदर में जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा ट्रांसफ़र का, उस दिन आपको फाइनली पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश की और वाइट की, और ये आपके नेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओनर आप हो जाएंगे। एक है आपका जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर्ड प्लॉट। अब रजिस्टर्ड प्लॉट में क्या है कि आपको कैश अमाउंट जो है टीएम पे देना पड़ेगा और जिस दिन आपका ट्रांसफ़र डीड होगा उस दिन आपको वाइट का अमाउंट देना पड़ेगा, जो आपका कंस्ट्रक्शन जो है सेटल्ड है। अनरजिस्टर्ड में दो चीज़ें आती हैं कि एक के अंदर में आपको एग्रीमेंट टू लीज होती है और एक में कुछ भी नहीं होता। तो जिसमें एग्रीमेंट टू लीज है वो कैंसिल होगी, तभी आपके नेम में ट्रांसफ़र हो पाएगा। उसका जितना भी खर्चा होता है वो सेलर ही बियर करता है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। एक होता है अनरजिस्टर्ड वो वाला जिसके अंदर में कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल होता है और वो जो उसका खर्चा आता है वो भी सेलर ही बेयर करता है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस पे। ट्रांसफ़र प्रोसेस में आपका जो खर्चा होता है वो 615 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आपका ट्रांसफ़र का जो है चार्जेस है। 1000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस है, बाकी 200 रुपये जो हैं वो ट्रांसफ़र के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो टोटल आपका जो खर्चा आता है वो 815 रुपये प्लस 1000 रुपये, खाली 1000 रुपये ये आपका खर्चा आता है। तो इस हिसाब से आपके नेम में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद में आपका आता है लीज रेंट। लीज रेंट आपको भरना होता है। इसके अंदर में आपकी जो अलॉटमेंट है उसके हिसाब से इसका जो प्राइस आ रहा है वो आता है आपका लीज रेंट का 1,42,500 आपको जो है इसका लीज रेंट भरना होता है।
और इसके बाद में जैसे आप अनरजिस्टर्ड लेते हैं तो आज का जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से आपका 8% का जो है ट्रांसफ़र के बाद स्टाम्प और प्लस रजिस्ट्रेशन फीस ये दोनों इंक्लूड हैं। 8% में आपकी ट्रांसफ़र चार्ज के बाद स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन वैल्यू दोनों इंक्लूड है। इसके बाद में ये आपके नाम में ट्रांसफ़र डीड हो जाता है। अब इसके अंदर में आता है एक चीज़ और, लोकेशन चार्ज। अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है या बड़े रोड पर है, 5% अलॉटमेंट रेट का जो है एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि लोकेशन चार्ज होता है। और अगर आपका जर्नल है तो आप पे कोई चार्ज नहीं आता, जो 12 मीटर रोड पे है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, जो है अगर इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्टर 18 के अंदर में, तो सबसे प्राइम लोकेशन पे कौन से पॉकेट हैं? पॉकेट आई और जे और 7A, ये सबसे टॉप मोस्ट लोकेशन के जो हैं पॉकेट हैं। आप जब एंटर करते हैं तो आपको 7A पहले आएगा आपके लेफ्ट हैंड पे आपके आएगा और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। 24 मीटर वाइड रोड पे बिल्कुल टच करता हुआ है। इससे आगे आप जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेट सामने जो पड़ता है टी पॉइंट पे वो आई, और फिर उसके बराबर में राइट हैंड पे जे। इनकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, आप इसमें भी ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लेते हैं तो शायद आपको जो 18 के जर्नल प्लॉट हैं उनसे प्राइस में 5 से 10 लाख रुपए ऊपर मिले, लेकिन इनमें सेल परचेज बहुत अच्छी है, इसमें आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि अगर आज हम ले लेते हैं तो हमें बनाना कितने दिन में है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट ले रहे हैं और रजिस्ट्री को 3 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं तो लेकर आपको इमीडिएट बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्री को अगर 2 साल हुए हैं तो आपके पास केवल 1 साल बचा है। अगर रजिस्ट्री 1 साल पहले हुई है तो अभी आपके पास 2 साल बचे हैं, क्योंकि जब लीज डीड हो जाती है फर्स्ट अलॉटी की, उससे आपको 3 साल मिलते हैं। तो वही हिसाब है। आपको आज की डेट में जाकर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन बन रहे हैं। आप कंप्लीशन बना भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी बनाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट में जाएं, उसकी लीज डीड कराएं, उससे आपको 3 साल का समय मिल जाता है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो यहाँ सेल परचेज है वो आपकी जो है अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा है। रजिस्टर्ड प्लॉट में कौन लोग जाते हैं? जिनको लोन लेना होता है। लोन लेंगे तो उन्हें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो आपको अनरजिस्टर्ड से 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहता हूँ कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लें, फिर उसकी लीज डीड कराएं। आपको फ्रेश टाइम मिलेगा 3 इयर्स का। 3 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पर कोई पेनल्टी नहीं है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्प्ले पे आपको आ रहा होगा, और आप लोगों के सहयोग से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जो मेरे नए दोस्त मेरे से जुड़ रहे हैं मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जो है लाइक करें प्लीज़। नमस्कार।